हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 2 इंस्टीट्यूशन फॉर एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पर हम साउथ इंडिया के जो टॉप 2 इंस्टीट्यूशन उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं एक इंस्टीट्यूशन आपको प्राइवेट सेक्टर से दिखाने वाला हूँ और एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट सेक्टर से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली हमने जो महाराष्ट्र से नीचे के जो स्टेट है, जैसे कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया या फिर केरला हो गया, तो ये जो सारे स्टेट हैं ये स्टेट लिए हैं और यहाँ पर एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जो इंस्टीट्यूशन है उनको लिया है। तो आइए देखते हैं कि कौन से जो इंस्टीट्यूशन है वो बेस्ट है एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्राइवेट सेक्टर का जो इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च बेंगलोर, शॉर्ट में अगर हम कहें तो IIHMR बेंगलोर। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है बेसिकली साउथ कैंपस है IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर का ही, जो कि उनका साउथ कैंपस है। और इंस्टीट्यूशन जो है आपको PGDM की डिग्री प्रोवाइड करा रहा है MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर। पर्टिकुलरली यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन की खासियत क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है आप लोगों को जब PGDM की डिग्री दे रहा है वो हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर दे रहा है, बट आपको स्पेशलाइजेशन का मौका दे रहा है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के बाद स्पेशलाइजेशन चुनना होगा और वो आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट चुन सकते हैं। तो जनरली देखो यहाँ पर फायदा क्या है, जो मैंने रिसर्च की उसमें मुझे क्या फायदा लगा कि आपको डिग्री मिल रही है हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर और स्पेशलाइजेशन मिल रहा है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो आप जो हेल्थ केयर सेगमेंट और फार्मा सेगमेंट है उसके तीनों ही वर्टिकल में जॉब मिल सकता है, क्योंकि आपके पास हॉस्पिटल भी आ गया, हेल्थ केयर भी आ गया और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी आ गया। तो ऐसा बहुत ही कम जगह हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में जहां पर कि इस तरह से कॉम्बिनेशन बिठाया गया है और आप लोग जो जब प्लेसमेंट होगा तो आप तीनों ही तरह की कंपनी के लिए एलिजिबल रहेंगे प्लेस्ड होने के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है यहाँ से अगर आप डिग्री करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि IIHMR है क्या। स्टैब्लिश जो है ये 2004 में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो अच्छा है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं IIHMR इंस्टीट्यूशन की, और IIHMR यूनिवर्सिटी जो जयपुर में उसकी भी देख सकते हैं। तो वो भी जो है काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसी का साउथ कैंपस है। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंप्यूटर फैसिलिटी और लेबोरेटरीज वगैरह या जो क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड है, वो फैसिलिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, तो वो सभी इक्विप्ड है यहाँ पर। आप अगर गूगल पे जाएंगे और IIHMR इसकी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे तो आप इसका जो कैंपस टूर वाला वीडियो भी देख सकते हैं, वहां से आप लोगों को इंस्टीट्यूशन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर अगर फैकल्टी की बात करें तो पर्टिकुलरली 16 फैकल्टी जो हैं वो MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर हेल्थ मैनेजमेंट के जो कोर्स कराया जा रहा है PGDM उसमें अवेलेबल। तो काफी अच्छा नंबर है फैकल्टी का पर्टिकुलरली इसी सेगमेंट के अंदर, क्योंकि जनरली आप जो दूसरे इंस्टीट्यूशन देंगे वो फैकल्टी का नंबर है वो सारी ही फैकल्टी मिला के बताता है, जैसे कि फाइनेंस का हो गया, HR का हो गया, उन सबका मिला के बता रहा हो। ये जो इंस्टीट्यूशन है ओनली जो है हेल्थ केयर सेगमेंट में ही आपको MBA दे रहा है, तो वहां पर नंबर ऑफ फैकल्टी जो है वो अच्छा नंबर है। प्लेसमेंट का अगर हम बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 7 लाख रुपीस का हो रहा है, 7 to 10 लाख की जो रेंज है उसके अंदर एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है। हॉस्टल की अगर फैसिलिटी देखेंगे तो हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। रिसर्च जो है इसका अच्छा है और रिसर्च की भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। और अप्रूवल अगर हम देखें तो AICTE से अप्रूव्ड है, क्योंकि MBA के जो कोर्स है AICTE से अप्रूव होना जरूरी है, तो इनका AICTE से अप्रूवल है। अगर हम फी की बात करें जो कि स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है, जो पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियली थोड़े वीकर सेक्शन से आते हैं बच्चे जो B फार्मा कर रहे हैं या और जो BSc कर रहे हैं बच्चे जिनको कि MBA हेल्थ केयर सेगमेंट में जाना है, तो उन बच्चों के लिए अप्रोक्सीमेट जो फीस है वो 8.5 लाख रुपीस है टोटल फीस। तो ये जो फीस है जो 8.5 लाख रुपीस है वो काफी अफोर्डेबल है। अब अगर हम MBA इनटेक की बात करें तो यहाँ पर सीट्स जो है बच्चों को भी इंपॉर्टेंस होता है कि हमारा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितनी सीट्स है, तो यहाँ पर 120 सीट्स है। नेट का एक्रेडिएशन जो है वो A है और स्कॉलरशिप अप टू 40% ट्यूशन फी वेगेज यहाँ पर मिल रहा है। तो इन्हीं की डिटेल हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं।
देखिए एक्रेडिटेशन की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो नैक का एक्रेडिटेशन है, नैक सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसका ए एक्रेडिटेशन इनको मिला हुआ है, ए ग्रेड इनको मिली हुई है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी को मिलना आसान रहता है, बट एक इंस्टीट्यूशन को मिलना थोड़ा सा टफ रहता है, तो उसमें भी अगर इनको नैक ए मिला है तो काफी अच्छी बात है, एआईसीटी से अप्रूवल है। और हम देखते हैं कि अवॉर्डेड एमबीए इक्विवेलेंसी मिला हुआ है इनको बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, और एनबीए एक्रेडिटेशन की काफी इंपॉर्टेंस रखता है, तो एनबीए एक्रेडिटेड है, तो इनके पास अप्रूवल्स अच्छे हैं आईएचएमआर बेंगलोर के पास। अब अगर हम देखते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप ये बच्चों को दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं लास्ट 5 ईयर की स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, 2018 से लेकर 2023 तक की, और ये जितना भी इसमें मैं जो डाटा इस वीडियो में दे रहा हूँ आपको, या तो इस इंस्टीट्यूशन की साइट पे अवेलेबल है, एनआईआरएफ की साइट पे अवेलेबल है, तो आईएचएमआर बेंगलोर का जो डाटा मैं दे रहा हूँ इसी इंस्टीट्यूशन की जो वेबसाइट है उस पर जो नैक का डाटा इन्होंने दिया है वहीं से ये डाटा मैंने लिया है। तो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप की। देखिए हिंदुस्तान में स्कॉलरशिप काफी तरह की मिलती है, जैसे कि कैटेगरी वाइज एसटी एससी ओबीसी इनको स्कॉलरशिप मिलती है, मींस मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप मिलती है, बट यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, ये खुद इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से क्या फेलोशिप या स्कॉलरशिप देता है, तो काफी अच्छा नंबर है यहाँ पर। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देंगे तो उसमें से कितने परसेंटेज जो है उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही, जैसे आप 2021 की बात करें जो कोविड एरा था, तो उसमें इन्होंने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 56% बच्चों को स्कॉलरशिप दी थी इंस्टीट्यूशन, जो काफी अच्छा है, मतलब कि जरूरत पड़ने पे ये इंस्टीट्यूशन बच्चों का कितना साथ देता है ये बता रहा है। उसके बाद लास्ट ईयर मतलब ये डाटा हमारे पास 22-23 का है, 29.7% जो है स्कॉलरशिप दी, और लास्ट ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं था पोर्टल पर और कहीं भी, तो मैं 22-23 तक का ही डाटा लेके आया हूँ। हो सकता है क्योंकि हर साल बढ़ता ही है, तो यहाँ पर हो सकता है 23-24 में भी स्कॉलरशिप नंबर बढ़ा हो। अमाउंट अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए 49 लाख रुपीस प्लस 49.5 लाख रुपीस का जो है स्कॉलरशिप वेवर इन्होंने दिया है, तो स्कॉलरशिप अच्छी दे रहा है ये बच्चों को। अब अगर हम यहाँ पर जो है रिसर्च ग्रांट की बात करें तो देखिए कैसी रिसर्च है, क्योंकि हम कोई इंस्टीट्यूशन देखते हैं तो हमको उसका रिसर्च भी देखना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि वो बच्चों को कितना सिखा पा रहा है मैनेजमेंट भी। तो यहाँ पर देखिए हम 2019 से लेकर 2023 तक की रिसर्च की बात करें, एक साल के पीरियड की, तो यहाँ पर देखिए 2019-20 के अंदर 1 करोड़ प्लस की ग्रांट्स मिली थी, 2021 के अंदर 43 लाख की ग्रांट मिली थी, पर्टिकुलरली ये कोविड का टाइम था तो ग्रांट कम हुई, फिर 21-22 के अंदर 1.68 करोड़ की इनको ग्रांट मिली, तो काफी अच्छा नंबर है। 22-23 के अंदर 2.5 करोड़ की ग्रांट मिली। देखिए ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन छोटा होता है और यूनिवर्सिटी बड़ी होती है, और उसमें ग्रांट का जो नंबर आता है वो पर्टिकुलर सारे ही ब्रांचेस का आता है। यहाँ केवल एमबीए वो भी क्योंकि ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करा रहा है, उसमें इतनी सारी ग्रांट जनरेट करना ये रियली में ही काबिले तारीफ है। देखिए फंडिंग बॉडीज कहाँ से इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, यूनिसेफ जो काफी बड़ी संस्था है वर्ल्ड वाइड नोन है, वहां से भी प्रोजेक्ट मिला है, एनएचएसआरसी से मिला है, एचसीएल फाउंडेशन से इनको प्रोजेक्ट मिला है, आईसीएमआर, रतन टाटा ट्रस्ट, डॉक्टर फॉर यू, केएमईए, जियो के, अमेरिका इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके अलावा एक्सेस हेल्थ इंटरनेशनल आईएनसी, अमेरिका इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट, बीसीटी बैंगलोर एंड अक्षय पात्र फाउंडेशन, डीकेटी इंटरनेशनल, कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी और कियारा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो काफी सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज है जो कि इनको फंडिंग दे रही है, उससे यहाँ के टीचर जो रिसर्च कर रहे हैं, और उन्हीं रिसर्च प्रोजेक्ट में स्टूडेंट जो एमबीए करता है वो सेकेंड ईयर में पूरा प्रोजेक्ट वर्क करता है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसी प्रोजेक्ट में के थ्रू अच्छी अच्छी कंपनी में भी जाते हैं, उनको रिसर्च का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ग्रांट अच्छी मिली तो बच्चों को रिसर्च करने का अच्छा मौका मिलेगा। इसका मतलब फैकल्टी भी जो है, क्योंकि वही प्रोजेक्ट लिखे तो फैकल्टी काफी अच्छी है, ट्रेंड फैकल्टी है और एक्सपीरियंस फैकल्टी है, इसका फायदा बच्चों को जरूर मिलेगा। अब देखिए आपके मन में जरूर प्रश्न आ रहा होगा आखिर प्लेसमेंट क्या है सर, आप इतनी बात कर रहे हो तो देखिए अगर हम इसका मिनिमम पैकेज देखें तो मिनिमम पैकेज जो है 4 लाख या 3 लाख के आसपास होगा। 4 लाख तो मान के ही चलिए, आप डाटा आप नैक का डाटा है वहां से देखेंगे तो वहां भी पुराना डाटा है, वहां पे 4 लाख का मिनिमम प्लेसमेंट हुआ है।
एवरेज पैकेज जो है वो 7 लाख का है और हाईएस्ट पैकेज जो लास्ट ईयर गया है वो 22 लाख पर एनम का प्लेसमेंट गया है। अब हम प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखते हैं कि कितना परसेंट प्लेसमेंट करा देते हैं, क्योंकि सारे ही इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने इनकी जो वेबसाइट पे देखा तो वहां पर 100% प्लेसमेंट दे रखा था, बट अगर मैं इनके यहाँ पर प्लेसमेंट के रिकॉर्ड में गया तो वहां पर परसेंटेज मुझे कम मिला। तो उसका कारण भी मैं बताता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ईयर में कितना परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ है। 2018-19 के अंदर 96%, 19-20 के अंदर 81%, 2021 के अंदर 91%, 21-22 के अंदर 96%, 22-23 के अंदर 98%। तो अब ये जो गैप आ रहा है कि 100% क्यों प्लेसमेंट नहीं और साइट पे तो 100% प्लेसमेंट लिखा है, तो उसका रीजन मेरे को समझ में ये आया है कि यहाँ पर देखिए जितने भी बच्चे थे उसमें से कुछ बच्चे जो है हायर एजुकेशन के लिए चले गए, जैसे कि एमबीए करने के बाद कोई कुछ बच्चा पीएचडी के लिए चला गया, कोई फॉरेन में किसी और डिग्री करने के लिए चला गया। तो एक रीजन तो वो है। दूसरा, इन्होंने आर्मी पर्सनल के का भी यहाँ पर कुछ सीट्स रिजर्व है, तो उनको भी ये एडमिशन देते हैं कि हर साल जो है आर्मी पर्सन का एडमिशन हुआ है और उनको दिया। तो आर्मी पर्सन को क्या होता है, छुट्टियां मिलती हैं, स्टडी लीव मिलती है, वो स्टडी करने आते हैं, वापस अपनी आर्मी में ही जॉब के लिए चले जाते हैं, तो उनको जॉब की जरूरत होती ही नहीं है। तो इसीलिए जो हायर एजुकेशन प्लस आर्मी पर्सन की वजह से प्लेसमेंट का जो टोटल परसेंटेज है वो कम आ रहा है। और साइड पे जो लिखा हुआ है फ्रंट पे वो 100% लिखा है, अगर उस इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो पूरा 100% हो जाएगा। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है और पैकेज भी बच्चों को अच्छा मिल रहा है। इनिशियली पैकेज अच्छा मिल रहा है हम कह सकते हैं, और थोड़ा जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो काफी अच्छा बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाएगा, आई होप। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन रिक्रूटमेंट जो कंपनियां कर रही हैं, रेगुलर रिक्रूटर, जो कि मैंने इन्हीं की साइट से लिया है। तो एसेंचर है, हिडो सीडीआर है, उसके अलावा फोर्टिस है, ऑल स्क्रिप्ट्स, प्रेक्टो काफी आप जानते ही होंगे, डेलोइट हो गया, पीडब्ल्यूसी, कॉग्निजेंट, इम्प्लेसिस हो गया, अपोलो होम केयर है, एंड नेशनल हेल्थ मिशन है, मणिपाल हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, नेफ्रो प्लस, तो काफी सारी कंपनी है, बायोकॉन हो गया, एस्टर हो गया, तो काफी सारी कंपनी है जहां पर प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों का। तो यहाँ से हम लोगों को पता लगता है कि होलिस्टिक आपका डेवलपमेंट हो रहा है इस इंस्टीट्यूशन में। और प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी क्या है, एक बच्चे को क्या चाहिए जहां पर उसकी एक मिनिमम फीस लग जाए, अफोर्डेबल फीस लग जाए, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए। और बच्चे यहाँ पर जो है, मैंने देखा इनका नैक का डाटा, उसमें मुझे जो वेरिएशन लगा कि यहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मा, बीएससी, फिजियोथेरेपी, सभी तरह के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे जॉब करके आते हैं और कुछ बच्चे जो हैं डायरेक्ट आते हैं पढ़ने। तो आप जब अगर उसमें एडमिशन लेंगे तो आपको सभी सेक्टर के बच्चे मिलेंगे, इसलिए आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, अलग अलग बच्चों से अलग अलग नॉलेज मिलेगी, तो आपको बेनिफिट काफी मिलेगा। तो यहाँ पर ही हमारी बात हो गई आईएचएमआर बेंगलोर की। आइए अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, जिसका कि आपको इंतजार होगा। तो देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है साउथ इंडिया के अंदर हमारा नाइपर है, नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में। और आप सभी जानते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2007 में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है नाइपर का, बिल्डिंग आप देख ही सकते हैं, और फैसिलिटी, और अगर इसकी नाइपर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे टूर भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर आप और भी देखेंगे तो आपको काफी सारे टूर भी मिल जाएंगे। फैकल्टी का जो नंबर है वो 35 नंबर ऑफ फैकल्टी है, बट यहाँ पर जो है फैकल्टी अभी और रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट में फैकल्टी और बढ़ेगी। बट ये फैकल्टी का जो नंबर है ये केवल एमबीए की नहीं है, एम फार्म और एमबीए दोनों का मिलाकर है। तो एमबीए में ऑलमोस्ट 5 to 6 फैकल्टी होंगी ही सही। यहाँ पर आप वेबसाइट में जाके देखेंगे तो जो एमबीए वाला डिपार्टमेंट है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट डाटा, बट ऑलमोस्ट 5 to 6 फैकल्टी तो होगी ही। प्लेसमेंट अगर हम देखें तो 6.8 to 8.85 लाख रुपीस का जो एवरेज पैकेज यहाँ पर गया है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है ही सही। रिसर्च नाइपर का कहना ही क्या है, नाइपर की जो रैंक है वो एनआईएफ रैंकिंग 1 है, तो रिसर्च तो यहाँ पर काफी अच्छी ही है। यहाँ पर जो इंटेक है, यहाँ पर एमबीए लिखा हुआ, बट ये एमबीए प्लस एमफार्म दोनों का इंटेक है, टोटल 184 का है। अगर इसमें से अगर हम एमबीए का देखें तो एमबीए का इंटेक 40 सीट्स का, तो सीट्स काफी कम है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आ रहे हैं। तो एमबीए जो नाइपर हैदराबाद और नाइपर मोहाली में ही हो रहा है, फार्मास्यूटिकल एमबीए, तो यहाँ पर 40 लगभग सीटें उसमें भी रिजर्वेशन में चली जाएगी। तो कितनी सीट्स बचेंगी आप सभी जानते ही हैं। फीस जो है 5.57 लाख फॉर 2 ईयर है, तो फीस जो है काफी इकोनॉमिकल है, आपको यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेगा। बट कंपटीशन आई है और नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, तो कम ही बच्चे एडमिशन ले पाएंगे, बट जिनका हो जाए काफी अच्छी बात है। आइए देखते हैं अब इसकी डिटेल देखते हैं कि आखिर ये इंस्टीट्यूशन में रिसर्च का क्या एनवायरनमेंट है
और प्लेसमेंट क्या दे रहा है, कंपनीज कौन कौन सी हैं जहां पर कि फार्मा एमबीए फार्मा के बच्चे प्लेस हो रहे हैं। तो देखिए प्लेसमेंट हायर स्टडी की बात करें, लास्ट 3 ईयर का डाटा मेरे पास में 1920 से लेकर 2022 का डाटा है। कितने बच्चे एडमिट हुए थे, लाइक लास्ट ईयर जो है 184 सीट्स थी। अगर हम एकेडमिक ईयर 22-23 की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो एकेडमिक ईयर 2021, 21, 22, 22, 23, तो लास्ट ईयर जो था 183 में 183 स्टूडेंट्स थे। और लास्ट ईयर का डाटा अभी अब जब NIR रैंकिंग रिलीज होगी तो हमें पता लगेगा। डाटा मैंने सारा NIR रैंकिंग के डाटा बेस से लिया है, तो ओरिजिनल डाटा है, इसमें कोई भी जो इंस्टीट्यूशन ने सबमिट किया वही डाटा है, मेरी तरफ से कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और जो नाइपर का डाटा वो एग्जैक्ट डाटा हमको जो गवर्नमेंट पोर्टल में मिला है वही डाटा यहाँ पर है। तो प्लेस स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो 183 में से 155 स्टूडेंट प्लेस हो गए। तो जनरली देखिए यहाँ पर एवरेज पैकेज क्या मिला है, लास्ट ईयर जो था वो 6 लाख का एवरेज पैकेज मिला, उससे पहले 8.85 लाख का आसपास का जो है पैकेज मिला था। और बाकी बच्चे का क्या हुआ कि कुछ में से कुछ बच्चे जो है हायर स्टडीज के लिए चले गए। ओके, तो प्लेसमेंट अच्छा है, 85 to 90% का ट्रैक रिकॉर्ड है प्लेसमेंट का, क्योंकि नाइपर से ऐसा होता है कि कुछ बच्चे हायर स्टडी में जाते ही जाते हैं, कुछ PhD करने चले जाते हैं। ओके, तो प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और ये मीडियन सैलरी हमने बताई है, हाईएस्ट पैकेज तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था और वेबसाइट पे भी सर्च कर रहा था, हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर जो है 27.8 लाख के आसपास का जो हाईएस्ट पैकेज गया था। तो यहाँ पर एवरेज पैकेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड जो है नाइपर का अच्छा है, नाइपर हैदराबाद का। आइए देखते हैं यहाँ पर ग्रांट कितनी मिल रही है, स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स कितने मिल रहे हैं उसको देखते हैं, उसी से हमें रिसर्च का पता लगा। देखिए स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करें तो 3 साल का पुराना डाटा है हमारे पास में, 22-23, 21-22 और 20-21 का। तो 22-23 में 2 करोड़ प्लस का ग्रांट इनको मिला है, 21-22 में 7 करोड़ प्लस का ग्रांट मिला था, और 2021 के अंदर जो है यहाँ पर 5 करोड़ 90 लाख का ग्रांट मिला था, ऑलमोस्ट 6 करोड़ ही हो गया। तो काफी अच्छा ग्रांट मिल रहा है। ग्रांट कहाँ से मिल रहा है, ICMR हो गया, ANRF हो गया, सर्व हो गया, DST हो गया, काफी सारी फंडिंग बॉडी वहां से इनको ग्रांट मिल रहा है। अगर हम कंसल्टेंसी की बात करें, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से मिल रहे हैं और कहाँ उनसे कितना फंड जनरेट कर रहे हैं, तो लास्ट 3 ईयर की 3 एकेडमिक सेशन की हम बात करेंगे तो 22-23 में 84 लाख प्लस की जो है कंसल्टेंसी मिली है, 21-22 के अंदर 74 लाख प्लस की कंसल्टेंसी मिली है, और 2021 के अंदर 52 लाख की कंसल्टेंसी मिली है। और अगर क्योंकि अभी तो 2025-26 अब आएगा एडमिशन के लिए, तो 24 और 23-24 में भी यहाँ 84 लाख से प्लस ही होगा, क्योंकि हर साल बढ़ ही रहा है। तो ये डाटा भी काफी अच्छा होगा। तो प्लेसमेंट अच्छा हो गया नाइपर का, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसी, रिसर्च अच्छी है ही सही, उसका आपको प्रूफ यहाँ पर मिल रहा है। प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं कौन सी कंपनी के अंदर यहाँ पर बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो देखिए काफी सारी कंपनी नाइपर हैदराबाद आई हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे एजिएंट हो गया, एल्बेनी मॉलिक्यूलर रिसर्च, एलर्जन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो काफी सारी कंपनीज हैं, जैसे एल्बिंगो फार्मा हो गया, ओरिजिन हो गया, डीआरची लैब हो गया, डाटाबेस मॉनिटर, डीईश और डीएमडब्ल्यू, डॉक्टर रेड्डीज, काफी सारा नाम आप लोगों को पता लग ही रहे होंगे। हीट प्रोडक्ट्स हो गई तो जुबलिएंट, इंडिजीन, हॉस्पिरा, काइनेक्स, लुडबैक, लुपिन फार्मा, ल्यूटियस, मैनकाइंड, माइलन, मैक्लियोड, नेटको, न्यूलैंड, नोवार्टिस, तो काफी सारी फार्मा कंपनीज हैं। कॉग्निजेंट हो गया, ये सारी का जो कंपनीज हैं, तो एमबीए के बच्चों को भी ये लेके जाती हैं अपने यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए। तो एक बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलता है। और नाइपर का तो आप जानते ही हैं कि नाइपर में बच्चे भी सारे ऑल इंडिया के क्रीम बच्चे आएंगे, टॉप बच्चे जो हैं यहीं पर सेलेक्ट होकर आएंगे, और क्योंकि सीट्स भी कम है तो लिमिटेड बच्चों को ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो नाइपर के बारे में मैंने बताया वो समझ में आया होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन IHMR बेंगलुरु, उसके बारे में भी समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।